सीधी मोई जो महात्मा जन्म को नाय लगी रहे हमें तो जू लगी रहे जे कि मैया बालेपन में जाए छोड़ के चली गई। अब घर वालों ने इसे पाला नहीं, से घर से भगा दिया, इसीलिए इतनी कम आयु में महात्मा बन गया। आज सभी लोगों को दर्शन दे करके भगवान बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। अब बलि के दरवाजे पर जा करके भगवान ने आवाज लगाई है, अलाप निरंजन। एकदम से द्वारपाल आ गया। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी हाँ कहाँ से आगमन हुआ? हमारा बस कुटिया से हुआ, कुटिया से। कुटिया से? अपने आश्रम पर से आ रहे हैं। महाराज जी हाँ कहाँ पर है आपकी कुटी? कुटी हमारी? हाँ कुटी हमारी उधर है कुतुब नगर के पास। कहाँ कुटी है आपकी? मोहम्मद नगर। वहीं से आ रहे हो? हाँ महाराज जी बोलो कैसे आगमन हुआ? आगमन हमने राजा बलि का नाम सुना है। बलि का नाम सुना है? हाँ अरे वो तो हमारे महाराज हैं। महाराज हैं? हाँ हमने सुना कि बहुत बड़े दानी हैं। दानी? हाँ हैं? हाँ तो जाओ उनको बुला लाओ। अरे उनसे क्या काम है महाराज जी, जो तुमको कहना है सो हमसे कहो। उनके तुम कौन हो? हम उनके नौकर हैं। नौकर हो? हाँ तो ऐसा करो बेटा, जाओ बुला लाओ। हम बुलाने क्यों जाए महाराज? हाँ अगर तुम्हें कछु लेना होए, कछु दान जुलाना चाहते हो तो हमसे मंगाई दीजो। बाबा जी हम सब देने के लायक हैं का अपन वचन भराई लीजो। महाराज अगर कुछ दान की जरूरत हो तो हमसे बता दो, मैं तुम्हें दान दे दूंगा। तुम? हाँ तुम नौकर हो, राजाओं जैसे बातें करते हो। हम नौकर हैं तो क्या हुआ महाराज, आप जो मांगोगे मैं आपको दान दे सकता हूँ। जाओ उनको बुला लो, तुमसे क्या मांगे हम? अरे हमसे मांग लीजिए, उनको क्या करोगे? तुम दे पाओगे? बलि के नौकर से भगवान बावन कहने लगे, अरे मूर्ख तू हमसे जबान लड़ा रहा है, एक बात बता, बोलो। तू बलि को बुला के लाता है या नहीं लाता है? हमसे मांगो, हम देंगे उनको। क्या करोगे? तुम दोगे? हाँ। तुम्हारे पास क्या देने के लिए है? जो मांगो वो है हमारे पास। वो दे सकते हो? उनकी चाबी हमारे पास है। चाबी उनकी हमारे पास है। पल्ला तुम्हें बंद करते हुए आओ। हम है। अच्छा हाँ एक बात बताओ, बोलो। तू हमें दान देगा? देंगे बाबा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हाँ अपनी तरफ देख नहीं रहा है। क्या देखे अपनी? हाथिन संग गदहा चरे चरिचरी भव मतंग, तेरी तो वो औकात है। हाथिन संग गदहा चरे चरिचरी भव मतंग, शक्कर पूरी खाई के लेना चाहते है जंग। शक्कर गुड़ खाए हम, तुमका परी शक्कर लेना चाहते है जंग, कहते हमहू हाथी और रह राजा के संग बेटा भूल गो अपनी जाति। अगर तू राजा को बुला के नहीं लाएगा तो जानता है अरे दूसरा भसम हो जावे। जो न बुलाई भूप को लावे, हुआ क्या? कभी पिलुरिया पहले तार की लीली जाती बेटा लाइलार, और पागल पहरे वालों राजा के पास पहुंची आए।
तोरी कटोरी अल्लाह पर बोले राजा पैया पड़ी जाऊं तुम्हारे। अरे द्वार पे आओ एक सन्यासी तुम्हें महाराज बुलाओ है बुला। बलि के दरवाजे पर जो नौकर खड़ा था, नौकर से कहा है अरे मूर्ख तू हमसे जबान लड़ा रहा है और तू महाराज को बुलाकर लाएगा या नहीं लाएगा? जा रहा हूँ महाराज। अगर जाएगा नहीं तो मैं तुझे श्राप दे करके जलाकर राख कर दूंगा। श्राप नहीं देना तो जल्दी से जा बलि को बुला के ला। जा रहा हूँ। आज नौकर भगा, अब बलि के पास पहुंच गया। बलि ने जो नौकर को देखा, नौकर महाराज बहुत हाँफ रहा है, क्या हुआ? आप इसलिए रहा हूँ कि एक बाबा आए हैं बाबा द्वार पर। इतना हाँफना पहले बंद कर। वो द्वार पर बाबा आए, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हमें बुला रहे हैं? हाँ जल्दी चलो। महात्मा को सम्मान किया या नहीं किया? सम्मान किया। तो आज जैसे ने बलि ने सुना कि दरवाजे पर महात्मा आया है भैया, सोई बलि नंगे पैरों भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखा है भगवान 52 रूप। आज 52 अंगुल के 52 भगवान खड़े हैं। बलि ने जो ही भगवान 52 को देखा सोई संत के चरणों पर गिर गया और प्रणाम करने लगा। भगवान से बोला है प्रभु अहो भाग्य जो आपके दर्शन हो गए, किस कारण आगमन हुआ है नाथ आपका, बोलो। बलि कहने लगा भगवान 52 से प्रभु आपका किस कारण आगमन हुआ है, बोलो। हमने सुना तुम बहुत बड़े राजा हो। बहुत बड़े राजा? हाँ। बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन हाँ प्रभु जितनी बड़ाई कर रहे हो उतना बड़ा राजा नहीं हूँ। हमने तो सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तो इसीलिए हमने आया है। महाराज मैं दानी यानी कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर दरवाजे पर कोई भूखा आ जाता है तो भूखा नहीं जाने देता हूँ। चलो बहुत अच्छा। भगवान 52 कहने लगे हैं बलि से क्या कुछ हमें भी मिलेगा? बलि कहने लगा अवश्य मिलेगा प्रभु, मांगो। कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सोईगा। उत्तर दिया है बलि ने प्रभु आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो इच्छा हो मांग लीजिए। बाबा जी आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, मैं वो आपको दे दूंगा। मांगे आपसे? हाँ दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। बदलोगे तो नहीं? हम तुम्हें बदलने वाले दिखाई दे रहे हैं। बदलने वाले तो नहीं दिखाई दे रहे हो, मगर बदल जाते हैं लोग। बाबा जी हाँ एक बात बताएं। बोलो। मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। आप जो हमसे मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। वो तो हम समझते हैं आप दोगे, खाली मीठी मीठी बातें कर लेते हो। कौन? तुम।
मैं मीठी मीठी बातें करने वाला लग रहा हूँ तुम्हें? आप हमसे मांग कर तो देखिए, अगर ना दूं तो कहना। अच्छा सभी बातें छोड़ो, हमें दे दोगे? अरे दे दूंगा महाराज, मांगिए आपको जो चाहिए। चलो संकल्प करो। हैं? संकल्प। अरे प्रभु, संकल्प के बिना क्या आप दान नहीं लेते हो? ना ना ना, मैं ऐसा ऐसा नहीं बाबा हूँ। तो संकल्प के लिए पहली तो बात बताइए, आप क्या चाहते हो? हम हाँ, संकल्प त्रिपाचा भरो, त्रिपाचा। आज बलि कहने लगा, अगर तिरवाचा की बात है नाथ, कि तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, अपने पीछे कदम हटाएंगे। तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, पीछे कदम हटाएंगे। सौगंध गुरु की खाता हूँ, तुमको सब नाथ गहाएंगे। जो बोलूं झूठ नाथ तुमसे, ये साची कोई गंगा जी है। मैं घोर नरक में जाऊंगा, जो तुमसे करूं दगा जी है। प्रभु मैं सौगंध खा रहा हूँ गुरुदेव के चरणों की, आप जो मांगोगे आपको अवश्य मिलेगा, आपको अवश्य मिलेगा। तो भगवान बावन कहने लगे, बलि अगर तू सौगंध खा रहा है, तिरवाचा भर रहा है, तो सुन, बोलो। मैं तुझसे ज्यादा कुछ मांगने नहीं आया हूँ। क्या मांगने आए हो? सुनिए। बावन बोले चाहिए नहीं, और धन दौलत तेरी और रकम। बावन बोले चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी और रकम। देना है तो दे दे राजा, मुख पृथ्वी 3.5 कदम। बावन बोले चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी और रकम। अब देना है तो दे दे राजा, मुझे पृथ्वी 3.5 कदम। बलि है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं तुझसे चाहिए, तू डर मत। क्या चाहिए? मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, लाला 3.5 कदम पृथ्वी। 3.5 कदम? हाँ। अरे बाबा, तुम्हें मांगने में शर्म तक नहीं है ये? शर्म की क्या बात है, मुझे तो इतनी जगह की जरूरत है। इतने की बस। अरे बाबा, और कुछ मांग लो। नहीं नहीं, बस इतना ही? मैं महात्माओं को दुनियादारी से क्या मतलब, महात्माओं को आसन लग जाए, बासन रख जाए, भगवान को भजन हो जाए, और वाह जी वाह। और थोड़ा भोड़ा कभी कभी भंडारा हो जाए, और महात्माओं को क्या चाहिए बेटा? सही बात है बाबा, बिल्कुल सच बात है ना? सही बात। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही दे दे। तो 3.5 कदम बाबा बहुत कम हुई। अरे कम हो या ज्यादा हो, मैं मांग रहा हूँ, तू देने वाला है, मांगने वाले का मान देने वाला रखता है। चलो अभी नौकर को बुला रहा हूँ, नापता हूँ। नौकर नहीं नापेगा, और कौन? हम खुद नापेंगे। हाय बाबा, तुम्हारे इतने इतने छोटे छोटे हाथ, तुम कैसे नाप पाओगे? हम छोटे हो या बड़े हो, मैं जैसा हूँ अपनी औकात के हिसाब से मांगता हूँ। अरे तुम बैठो आराम से, हम अभी चेला को बुला रहे हैं। बात हमारी ये है, जो तूने दिया है वो बड़ा उछल रहा है। हाँ। मैं तेरा ये दान भी तभी लूंगा जब तू संकल्प करेगा। संकल्प? हाँ,
कितने बार करें हम संकल्प? अभी तूने संकल्प के लिए जल कहाँ लाया? जा जल लेकर के आज संकल्प कर, मैं तब तुझसे 3.5 कदम पृथ्वी लूंगा, अन्यथा जा रहा हूँ। नहीं बाबा, जाना नहीं। आज बलि कहने लगा कोई ज्यादा जमीन को सवालो ना है बाबा जी, 2 मिनट रुको, अब मैं अभी गया जल लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और आप संकल्प कर लेना तब नाप लेना। आज बलि इधर जल लेने के लिए चला, अब इधर भगवान बावन आंगन के सामने दरवाजे पर खड़े हैं। अटारी के ऊपर से रतनवाला ने भगवान के सौंदर्य को देखा, सुंदरता को देखा, यही जो पूतना थी देखा, विचार करने लगे वाह जी वाह, कितना छोटा राजकुमार, वो भी महात्मा है। अगर ये महात्मा कहीं मेरा बेटा होता तो मैं जाए अपने स्तनों का दूध जरूर पिलाती। भगवान ने रतनवाला की भावना को समझा, कहा यो मस्त तो ऐसा ही होगा, लेकिन रतनवाला अभी नहीं होगा, आगे समय आएगा, मैं द्वापर युग में कन्हैया बन के आऊंगा और तू पूतना बन के आएगी, तब मैं तेरे स्तनों का दूध अवश्य पीऊंगा। ये वरदान पूतना को मिल गया। इधर बलि दरवाजे से भाग करके आंगन के बीच में पहुंचा और संकल्प करने के लिए पात्र को उठाया, पात्र में गंगा जी का जल भरा और लेकर के भाग खड़ा हुआ। रास्ते में जा रहा था, गुरुदेव शुक्राचार्य ने बलि को देखा। ये राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे, हैं? यही तो भ्रांति हमारे तुम्हारे बीच में है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने देश को लूट लिया, लेकिन उसी ब्राह्मण को अब पहले से गुरु बनाते चले आए। शुक्राचार्य ब्राह्मण को बलि मिल गया। शुक्राचार्य ने देखा बलि को, ओए ये कलशा लिए कहाँ दौड़त जा रहे हो? ये कलश लिए कहाँ जा रहे हो बेटा? ये गुरुदेव हम संकल्प करने जा रहे हैं। संकल्प करने जा रहे हो? किस चीज का संकल्प करने जा रहे हो? जमीन का। जमीन का? हाँ बाबा आए हो, जमीन मांग, 3 कदम जमीन मांग रहे हमसे, 3.5 कदम। 3.5 कदम पृथ्वी, वो भी तेरे जैसे राजा से एक बाबा ने मांगी? हाँ। 3.5 कदम पृथ्वी मतलब कुछ दाल में काला। रे महात्मा मांगता तो कम से कम अपने झोपड़ी के लिए तो मांगता। शुक्राचार्य ने ध्यान धर के देखा, एकदम से समझ में आ गया, रे ये तो महात्मा नहीं, ये तो परमात्मा आज मेरे चेला को ठगने आ गया। बलि से कहा बेटा मत जाओ। नहीं गुरुदेव जाऊंगा। जाएगा? हाँ। तुझे मालूम है वो कौन है? कौन है? वो महात्मा नहीं, वो परमात्मा है। तेरी खींच के सारी आत्मा लल्ला बाहर कर देगा। अब कोई भी हो, हम संकल्प करने जा रहे हैं। मत कर, बहुत पछताएगा। बलि को समझाने लगे हैं, भगवान के बारे में बताने लगे शुक्राचार्य। सुनो बेटा, मत करो दान जमी को राजा बलि, जमीन का दान मत करो, मत करो दान जमीन को वो राजा बलि, मत करो दान जमीन को वो राजा बलि। बेटा तुम उस बहुरूपिया को नहीं जानते। बहुरूपिया कौन है जानता है? जय बहुरूपिया ने तेरे चाचा को मारो, चाचा को मारो, तेरे चाचा को मारो। अरे हरि के रूप बलि को वो राजा बलि, मत करो दान जमी को वो राजा बलि। बलि तू नहीं जानता है, इसी बहुरूपिया ने एक बार सूकर का रूप धारण किया था। अब तेरा चचेरा बाबा था जिसका नाम था हिरणाक्ष, उसका वध किया था। और सुन, ये वही बहुरूपिया है जिसने जय बहुरूपिया ने हिरणाक्ष को संभालो, हिरणाक्ष को संभालो, हिरणाक्ष को संभालो।
बली मत करो दान जमी को राजा बली मत करो दान जमी को राजा बली मत करो दान जमी को राजा बली और सुनिए वो बहुरूपिया है जाई बहुरूपिया ने भस्मासुर मार्यो भस्मासुर मार्यो भस्मासुर मार्यो अरे बलि के रूप जनानो ए हरि के रूप जनानो वो राजा बलि मत करो दान जमी को राजा बलि बेटा तुम बहुरूपिया को जानते नहीं हो, ये तुम्हें ठगने आया है, मान जाओ, जाके सामने कोई दान ना करो। बलि कहने लगा गुरुदेव अब मैंने तिरवाचा भर ली है, अब कुछ भी हो, चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा हो, मैं जो दान देने के लिए जिह्वा निकाल चुका हूँ वो दान अवश्य दूंगा। धन्य ऐसे ऐसे दानी हमारे देश के अंदर पैदा हुए हैं। आओ इस कथा से थोड़ी आप लोगों की गलत फहमी भी दूर होगी जब कथा सुनोगे। लोगों बलि जिस समय लेकर के पात्र चला है, शुक्राचार्य कहने लगे वाह जी वाह, अगर मेरा चेला अंधकार में फंसा है तो मैं चेला को अपने दान नहीं करने दूंगा, मैं संकल्प पूरा नहीं होने दूंगा, और जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक दान होगा नहीं। बलि पात्र लेकर जा रहा है। पहले संकल्प के लिए जो पात्र होता था, आज भी है, आज तीर्थ पर जाइए तो पंडा लोग अंतरनाए वही तो डायरेक्ट ऐसे संकल्प कराते हैं। आप किसी वैदिक विद्वान के पास जाओगे, उसके पास पात्र होगा, वो पात्र ऐसा होता जैसे घर में करवा ना है, देखो करवा टोटी वाले वैसे ही संकल्प के पात्र में एक टोटी होती है, जल ऊपर से भरा जाता है, लेकिन जितनी बूंदे टोटी से निकलती है उसे संकल्पित माना जाता है। शुक्राचार्य बोले जा हम टोटी में बैठे जाएंगे, टोटी से जल नहीं बाहर आने देंगे, देखे संकल्प कैसे होगा। बलि रास्ते में जा रहा था, शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप बनाया और टोटी के भीतर बैठ गए। अब देखेंगे हमारे चेला को कैसे ठगते हो। बलि दरवाजे पर पहुंच गया, बावन भगवान से बोला है प्रभु जल लेकर आ गया हूँ। हाँ गुरुदेव, जल लेकर के आया हूँ गुरुदेव, संकल्प पूरा कीजिए। संकल्प? हाँ। भगवान बावन ने हाथ में पात्र को ले लिया, और जब भगवान बावन ने हाथ में पात्र को लिया है, भगवान बावन ने जैसे पात्र को लिया, जल को संकल्प के लिए अंजलि पर डालना चाहते हैं, बलि की तो टोटी से जल नहीं निकल रहा है। बलि से भगवान बावन बोल खड़े हुए, क्यों रे बलि, इस जल में, इसमें जल है या नहीं है? जल तो है। जल है तो निकल क्यों नहीं रहा है? हमें क्या जाने, लाओ हमें देखते हैं। भगवान बावन ने पात्र को हाथ में लिया, हिलाया, जल तो बेटा बहुत भरा है। हाँ बहुत, हम अभी तो भर के लाए हैं। तो निकल क्यों नहीं रहा है? इसको बहुत साफ भी करके लाए हैं। साफ करके लाए हो तो जल क्यों नहीं निकल रहा है? अभी हम क्या बताएं, आप जानो। शुक्राचार्य बोले हम निकल देवा तब तो निकरी हो, तुम खाली चिंघरा हो, थोड़ी देर रुकोगे चले जाओगे। भगवान बावन ने कहा लाओ बेटा हम इसकी टोटी को जरा देखते हैं कि ये टोटी में क्या है। हमको लगता है टोटी में कचड़ा फंसी गवा है ना। टोटी को लिया, एक आंख बंद की, एक आंख से भगवान ने जो टोटी में झांक के देखा तो गुरुजी एकदम से टेहुना डारे बैठे हैं। भगवान बावन समझ गए शुक्राचार्य अपने चेला को बचाने के लिए आए हैं। भगवान बावन ने टोटी में इशारे से शुक्राचार्य से कहा गुरुजी भाग जाओ,
गुरुजी बोले हम भगी हैं ना भगाए तुम का देवा तुम हमारे चेलक ठगे आए हो, नहीं ठगने देंगे। भगवान बोले देखिए ये भक्त और भगवान का मामला है, आपको रुकना उचित नहीं है गुरुदेव। एक दान ले रहा है, एक दान कर रहा है, आप क्यों बीच में रोड़ा बन रहे हो। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले नहीं जाओगे गुरुजी तो कोई बात नहीं। बलि की तरफ इशारा करते भगवान ने कहा बलि बेटा ये कुश लाओ हमें। कुश? हाँ ले कुश। इस टोटी में कचरा फंसा लाओ, मैं इसको साफ कर दूं। लो साफ कर दो। भगवान ने कुश की नोक को जैसे धीरे से डाला, फिर गुरुदेव से कहा गुरुजी अब भी वक्त है भाग जाओ। शुक्राचार्य बोले जय है हम तब हो ना तुम का जौन करे कहे तो करो। भगवान बामन ने क्या किया कि उस स्वरूप की माया ने माया की साथ जोड़ी डाली। उस स्वरूप की माया ने माया की साथ जोड़ी डाली। झटक सकी नोक चला करके गुरु की अबाई आंख फोड़ी डाली। बाकी बाई आंख फोड़ी डाली। भगवान ने एकदम से कुश की नोक को टोटी में डाला और टोटी में डाल करके भगवान ने जो इशारा किया है भैया गुरुदेव की एक आंख फूट पड़ी और गुरुजी भाग कर गए हैं। चेला को बचाने आए, एक आंख से हाथ धोड़ बैठे। गुरुजी भाग खड़े बोले अब चाहे चेला ठगे चाहे रहे चाहे ना रहे हम किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। और ऐसा आज भी होता है, कोई अगर दान कर रहा हो और कोई दान ले रहा हो तो तुम्हारी क्षमता हो तो दान कीजिए और अन्यथा बीच में रोड़ा मत बनिए, क्योंकि बीच में बाधा बनने वाला पापी माना जाता है। गुरुजी की आंख फूट गई, गुरुजी भाग खड़े हुए। इधर संकल्प के लिए जल डाला गया, संकल्प पूरा हुआ है। भगवान बावन कहने लगे बलि अब मैं तुझसे दान लूंगा, बोल मैं कहां पर जमीन नाप लूं। इतनी पड़ी है। बलि कहने लगा प्रभु आप कहां पर नापना चाहते हो, जहां नापना चाहते हो वहां पर जमीन को नपा लीजिए। चाहे अंगना के बेचन पाए लीजिए और अपनी मड़ैया चराई लीजिए। बाबा जी दरअसल आपके पाऊंगो और जीवन घाटी बनाऊंगो। चाहे आप आंगन के बीच में नपा लीजिए, चाहे आप हमारे गेस्ट रूम में नपा लीजिए, जहां आपको अच्छा लगता है आप पृथ्वी को नपा लीजिए।